हिमाचल में तबाही से हुई बर्बादी के निशान जगह जगह बिखरे हैं। हर तरफ चीख पुकार है। मौसम की मार लोग झेल रहे हैं। लोग अब भी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। तबाही की तस्वीर को देखकर दिल दहल जाता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑपरेशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने हमारे सहयोगी अनिल ठाकुर से खास बातचीत में कहा कि कोशिशें लगातार जारी हैं। सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करने को तैयार है और भरसक प्रयास भी जारी हैं। और आपदा को लेकर के लिए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, हिमाचल में त्रासदी आई है और इस त्रासदी के बीच आप खुद जमीन पर उतरकर लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनका दर्द जान रहे हैं। क्या ये त्रासदी जो आई है सर, ऐसी त्रासदी इससे पहले आपने कभी देखी अपनी जो आपकी उम्र होगी, और इसके क्या कारण है? आप ग्राउंड पे रहे। देखिए, हमारी भी 50-55 वर्ष उम्र हो चुकी है। ऐसी तबाही का मंजर हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा, और जो हमने बुजुर्गों से सुना है उनके जीवन काल में भी ऐसी त्रासदी नहीं आई है। और इस त्रासदी के कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहले इस त्रासदी में 7 जुलाई से 11 जुलाई तक 300% के करीब अत्यधिक बारिश हुई, और बारिश लगातार 72 घंटे चलती रही, जिसने हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद जब बाढ़ का पानी निचले क्षेत्रों में पहुंचा तो वहाँ भी बड़ी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हम अभी इस त्रासदी से उबर ही रहे थे कि 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक फिर एक बहुत बड़ा बारिश होती रही और काफ़ी नुकसान हुआ, और उस त्रासदी में जानों को बहुत नुकसान हुआ। सर, शिमला पे आना चाहूँगा मैं। शिमला पे जो पॉपुलेशन है 25,000 लोगों के लिए बसाया गया शहर जो है वो 2.5 लाख तक की आबादी तक पहुँच गया है। तो हिमाचल सरकार की क्या प्लानिंग है आगे? क्योंकि वहाँ पे पहले ये चर्चा होती रही है कि वहाँ जो सरकारी दफ्तर हैं उनको भी शिफ्ट किया जाए कहीं, या फिर जो इमारतें लगातार बन रही है उसके लिए कुछ नया प्लान किया जाए। तो हिमाचल सरकार की जो अगली प्लानिंग है, क्योंकि जो समरेल में हुआ या फिर लाल पानी में हुआ, वैसे हादसों से आगे कैसे बचा जाए? देखिए, हम नया शहर बनाने के बारे में सोच रहे हैं जी। और नया शहर में हमारी सुविधाएं होगी। इस त्रासदी से कैसे बचना है उस बारे में अध्ययन चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम कैसा होएगा, नालों को चौक ना किया जाए उसके लिए क्या नियम बनाने हैं, उन सब कानूनों पर अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन जब प्राकृतिक प्रलय होता है उसका कोई समय नहीं होता। ये प्राकृतिक द्वारा क्रिएट किया गया प्रलय है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बारिश का अनुमान लगा सकता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट कहाँ होगा ये नहीं बताया जा सकता। जी। तो क्लाउड बर्स्ट जहाँ होते हैं वहाँ तेज़ पानी आता है, और तेज़ पानी के साथ जब पेड़ अपरूट होते हैं और स्लैश के साथ वो नीचे जो घर बने होते हैं उनको अपने साथ भाग कर ले जाता है। ये त्रासदी का मेन कारण रहा है। लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है। लैंडस्लाइड होते हैं, बरसात में होते हैं, कोई सड़क कट जाती है उसके बाद भी लैंडस्लाइड होते हैं। सर, जो 4 लेन का काम हुआ उस पर कई बार सवाल उठाए, आपके मंत्री भी कह रहे हैं, बाकी जो इंजीनियर हैं, मैं कई साइंटिस्ट से भी बात की इस मामले में, तो कहा गया कि जो पहाड़ हैं वो 90 डिग्री तक काटे गए हैं। तो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर थे जिन्होंने 4 लेन जिसका नक्शा पास किया, उसमें कहाँ गड़बड़ियाँ दिखी जो अब 4 लेन लगातार बंद हैं? जो पर्यटक हैं वो जहाँ फंसे थे वहीं रह गए। नहीं, 4 लेन तो अब खोल दिए गए, सारे 4 लेन खोल दिए गए। 4 लेन से नहीं नुकसान होता। वो पहाड़ जब कटता था, नहीं, उस पहाड़ जब कटता है तो वो लैंडस्लाइड होते रहेंगे, पर वो सेटल होगा 4 साल बाद। क्योंकि पत्थर के ऊपर की मिट्टी जो स्लैश बनकर आएगी वो होगा। ऐसे हमने 28,000 किलोमीटर सड़कें बनाई तो सब जगह थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड सभी जगह होता है। मेन नुकसान होता है जैसे पौंग बीबीएमबी ने पौंग डैम से पानी छोड़ा तो कांगड़ा में नुकसान बारिश से नहीं हुआ। वो पौंग डैम में बारिश हो, उसके बाद वो पंजाब में भी गया और पंजाब में भी नुकसान कर रहा है। तो इन सब एक स्थिति ये है। एक है लैंडस्लाइड की स्थिति, एक है अत्यधिक नालों में जब पानी आता तो फिर बाढ़ आगे जो उनके घर किनारे होते वो पानी कोर्स बदलता है तो उसका नुकसान होता है। एक है बाढ़ से। तो इन सब स्थिति का
सिस्टमेटिक ढंग से हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि आने वाले समय जब फ्लैट बने तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हमारी अच्छी हो। और सर चंद्रताल पे आना चाहूँगा मैं, जो 7 तारीख से 11 तारीख तक तबाही मची, उसके बाद जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने मोर्चा संभाला और चंद्रताल में आपने अपने मंत्री भेजे और अपनी जान पर खेल कर उन्होंने वहाँ पर्यटकों को बचाया, तो ये जो तबाही थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद लोगों के बीच में बैठकर खाना खा रहे थे, यहाँ तक कि पर्यटक ये कह रहे थे कि ऐसा सीएम हमें भी मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमारे घर पर्यटक मेहमान हैं और हमारी संस्कृति मेहमानों का आदर करने की रही है, हिंदू संस्कृति जो रही है ना। और मेरा ये मानना है कि जब एयरफोर्स ने इनएबिलिटी शो की कि वहाँ ना हेलीपैड है, लैंड की सुविधा नहीं है, एयरपोर्ट के पायलटों ने ये कहा कि हम अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं लेकिन टूरिस्टों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। एक सॉर्टी उन्होंने लाई, उसके बाद उन्होंने इनएबिलिटी शो की, तो हमारे पास फैसला लेने का समय था कि 290 के करीब पर्यटक फंसे थे, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह के, और 4 से 6 फुट बर्फ़ थी। अब जुलाई में 4 से 6 फुट बर्फ़ थी और -4 डिग्री टेम्परेचर था, क्योंकि हमारे ना स्नोबॉन्ड एरिया स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा है, तो 12 महीने बर्फ़ रहती है हिमाचल में। लोगों को पता नहीं था होता है कि कब बर्फ़ पड़ जाएगी, तो बर्फ़ पड़ गई। अब रोड खुलवाना था, तो हमने अपने मंत्रियों को जेसीबी में बैठाकर भेजा और 14 घंटे के बाद जब रोड खुला तो उनको बचाया। अगर एक दिन भी लेट हो जाते तो वो ऑक्सीजन की कमी और उसके साथ ठंड के कारण कोई भी घटना घट सकती थी। आप उन पर्यटकों से पूछिए। हमारे मंत्री रात के 2 बजे सैटेलाइट फ़ोन से मुझे संपर्क किया और फिर पता लगा कि वो पहुंच गए। जब वो निकल आए तो हमारी भी सांसों में सांस आई कि बेचारों के जीवन बच गया, और निकलते हुए उन्होंने अपनी खुशी का भी इजहार किया। 75,000 टूरिस्ट हमने 48 घंटे में निकाले हैं, 15,000 गाड़ियाँ हमने 48 घंटे में निकाली है। पानी, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी 48 घंटे में हमने रिस्टोर की है। आज तक आप किसी भी स्टेट में देख लेनी चाहिए, और कोई अराजकता का माहौल नहीं है समाज में, कोई हाहाकार नहीं कि लूट हो पड़ रही है। पानी की बोतल 20 रुपये की 200 में बिक रही है, पानी की बोतल उतने में ही बिकी, खाना उतने में रहा। सरकार ने अपनी तरफ से खाने का इंतज़ाम भी किया, फल फ्रूट का इंतज़ाम भी किया। सर एक सवाल लेना चाहूँगा मैं खुद हिमाचल से आता हूँ, मिडिल क्लास से हूँ। जब हम 500 रुपये मांगते थे घर वालों से तो 50 रुपये दिए जाते थे। आप भी मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से आए हुए मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको जितना खर्चा आप मांग रहे हैं केंद्र से उतना मिल रहा है? क्योंकि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जो राशि है वो बांटी नहीं जा रही, यानी कि राजनीति का ऐसा नहीं है। मैंने तो राशि को 20 गुना बढ़ा दिया। केंद्र से तो 5,000 रुपये मिलते हैं मकान डैमेज के, मैंने 1 लाख कर दिया। केंद्र से पशु मरने के 30,000 मिलते, मैंने 55,000 कर दिया। केंद्र से कपड़ों के 20,000 मिलते, हमने 50,000 कर दिया। मैं जानता हूँ कि जब एक दीवार किसी आम गरीब आदमी की टूटती है तो उसका 20-25 हज़ार से नुकसान नहीं होता, पूरी बिल्डिंग हिलती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए पैसे चाहिए। तो हमने तो रिलीफ मैन्यूल ही चेंज कर दिया। केंद्र सरकार का रिलीफ मैन्यूल के हिसाब से तो 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 100 लाख रुपए मिलता, उससे सड़क बनेगी? कोई पहाड़ में सड़क बनेगी? तो उनको भी हिल के लिए रिलीफ मैन्यूल को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस दृष्टिकोण में अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, आप भी जल्दी में हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और हिमाचल में गारंटियों के बलबूते जो सरकार आपकी बनी, कर्नाटक में गारंटियों को लेकर ही आप आए थे और आपने कर्नाटक भी जीता। क्या लोकसभा चुनाव में भी गारंटियों के साथ कांग्रेस आने वाली है? ये तो हाईकमांड ही बताएगा, और इस समय तो मेरा पूरा ध्यान आपदा पर केंद्रित है, इसलिए मैं आपदा के दृष्टिकोण से बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ से बात की और बताया कि किस तरह से वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला तक लगातार आपदा के बीच जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।